हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में देखने वाली हूँ आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपको लेकर इस वक्त क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। क्या चल रहा है उनके मन में, उनके ट्रू इमोशंस आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर और उनका नेम लिख देना है, और इस वीडियो को पूरा देखना है और ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है। मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर मैच कर रही है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हो रीडिंग। आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ऑन ऑफ सिचुएशन में है, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर, कोई खास दोस्त, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, देख लेती हूँ। उनकी इमोशंस देखने की कोशिश करेंगे हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ तो बता दूँ, मिसिंग एनर्जीज बहुत है। एम्प्रेस, आप जैसी एनर्जी ना इस पर्सन ने कभी देखी नहीं। आप जैसे इंसान को या तो कभी डेट नहीं किया, या कभी भी आप जैसा इंसान इनको मिला नहीं है। आपकी जो एनर्जी है ना, क्वीन वाली एनर्जी है। अगर आप लड़के भी है ना, तो आप में कुछ बात है भाई, आपके नेचर में कुछ बात है। आप एक, आपका जो ऑरा है ना, कुछ गज़ब है। जो जिस तरीके के लोग इस इंसान को मिले होंगे ना, उसमें आप बहुत अलग हो। आपकी वाइब्रेशन बहुत अलग है, आपकी एनर्जी बहुत अलग है। और ये पर्सन को आप जैसा इंसान मुझे नहीं लगता कहीं मिला है, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं मिला। जितनी मोहब्बत तुमने मुझसे की, जितना प्यार तुमने मुझे दिया, जितना कहते हैं, जितना डाउन टू अर्थ तुम हो, जितनी समझदारी तुम्हारे अंदर है, जितना केयर तुम कर सकते हो, किसी ने इनकी नहीं की है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं, अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है ना, हैप्पी नहीं है। और ये जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन से खुश नहीं है ये। बिकॉज कुछ अंदर से कुछ खालीपन लग रहा है इस पर्सन को, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन को। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने एक टाइम पे सब कुछ दिया, सब कुछ कर रहा है वो, और हमें अंदर से मालूम है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो जिस तरीके से प्यार करता है, जिस तरीके से केयर करता है, कोई नहीं कर सकता। अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या थर्ड पार्टी आ गई है, या कुछ भी हो गया है, कोई कार्मिक सिचुएशन आ गई है, दूरी हो गई है, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, लेकिन अंदर से वो उसको खुशी नहीं दे रही है कि वो आपसे दूर है तो बहुत खुश है। नो, हैप्पी नहीं है ये पर्सन, बहुत ही अनसेटिस्फाइड है इस वक्त जो भी इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। इस पर्सन के मन में फीलिंग आ रही है आपको लेकर। पेज ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी यहाँ पर, यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा आना चाहता है, क्योंकि आपके लिए एनर्जी निकली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसका काम अफेक्ट हुआ है। अगर आपसे बात नहीं हो रही है ना, हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, कुछ पार्टनरशिप में करते हो, या ये जो पर्सन है ये आपका कलीग हो सकता है, या फिर आप बॉस हो, ये आपके अंडर काम करता है। ऐसी भी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। तो अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है इस पर्सन का, तो इनका फाइनेंशियली सिचुएशन कुछ गड़बड़ हुआ है, करियर पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसको ये ठीक करना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, फ़िलहाल ये आपसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपको लेकर।
टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज, पर इनकी खुद की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको। आपसे बात करना चाहिए, अगर चीज़ें ख़राब हैं रिलेशनशिप में तो उसको ठीक करना चाहिए, या इस वक्त इनको वेट करना चाहिए, इस वक्त इनको रुक जाना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक्शन लूँ नहीं लूँ, वो वाली एनर्जी में है ये पर्सन। किंग ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ मन ही मन डिसीजन ज़रूर बना चुके हैं, मन ही मन कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके हैं आपको लेकर, उस चीज़ को लेकर क्लियर है ये पर्सन। लेकिन उसको आपके सामने लेकर आया जाए, आपसे बोला जाए, आपको कांटेक्ट करके वो बात बताई जाए, उस चीज़ में कंफ्यूज है। अंदर क्लियर है क्या करना है, बाहर से क्लियर नहीं है। देखिए इसी वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्योंकि ये चाहते हैं आना आपकी तरफ किसी भी वजह से, लेकिन डर है अंदर, क्योंकि अंदर यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है। मन इनका ना दो भाषा बोल रहा है कि एक तरफ कांटेक्ट कर लिया जाए, दूसरी तरफ चीज़ें अभी ख़राब हो सकती हैं, हो सकता है मैं अगर अपनी तरफ से कोशिश करूँ, बात करूँ, बात बिगड़ जाए, तो शायद मुझे वेट कर लेना चाहिए। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ मैं यहाँ पर। 12 है, 5 है, 14 है, 2 है, 11 है, 1 है, 3 है, 13 है, 4 है और 7 है। अगर ये नंबर्स आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो आपके लिए रीडिंग है, नहीं भी आते हैं तो भी आपके लिए है। यहाँ से कुछ इमोशंस निकाल रही हूँ, उनके ट्रू इमोशंस क्या दिख रहे हैं आपके पार्टनर के इमोशन। जस्ट से समथिंग टू मी। वो चाहते हैं कि आप कुछ तो कहें इनसे। आपके पार्टनर फिलहाल आपकी खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ तो बोल, कुछ तो बता, कुछ तो बता, क्या है तेरे दिल में, कुछ तो बता। मुझे समझ में तो आए कि तू इस वक्त क्या सोच रही है मेरे बारे में, या क्या सोच रहा है मेरे बारे में। कुछ तो बोल, भले ही मुझसे लड़ो, भले ही मुझसे शिकायत करो, पर कुछ तो बोलो। क्योंकि आपने अगर खामोशी इस वक्त बना रखी है ना, तो इस इंसान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये इंसान चुप क्यों है। हो सकता है आप चुप रहने वालों में से है नहीं, लेकिन इस वक्त आपने चुप्पी साध रखी है। कुछ ना कुछ सबक आप सिखाना चाहते हो, या आप अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते इस पर्सन को, और यही बात इनको खाई जा रही है। इसीलिए पर्सन कह रहे हैं कि जस्ट से समथिंग टू मी, कुछ तो बोलो मुझसे। दूसरी एनर्जी, यू हैव नो पेन, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ड मी। तुमको आइडिया ही नहीं है तुमने कितना दर्द दे दिया है मुझे। और मेन दर्द पता है आपने क्या दिया है अपने पर्सन को, कि आपने खामोशी रखी है। आप हो सकता है नो कॉन्टेक्ट रूल आप फॉलो कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। आप हो सकता है आपने सोचा होगा कि बहुत बोल लिया, बोल कर कुछ मिलता नहीं है। इस इंसान को जो करना है वो करता है, समझना तो इसको कुछ है नहीं। तो अब आपने चुप्पी साथ रखी है, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इस वजह से आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुम सोच भी नहीं सकती कि कितना तकलीफ़ हो रहा है मुझे, कितना पेन तुम मुझे दे रहे हो। तो पेन में है आपका पार्टनर। इसके अलावा आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। हो सकता है ये पर्सन आपको बिना बताए ब्लॉक कर दिए, बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर बता कर भी गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा हरकत किया है जिस वजह से अब आप खामोश हैं। इस वजह से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करो कि मैंने तुमसे दूरी बनाई, मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया, मैंने तुमको तुमसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर लिया, मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारे साथ मूव ऑन कर लिया, कुछ भी। मैं जो तुमसे दूर गया हूँ ना, मैंने जो तुमसे ये दूरी बनाई है ना, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ को लेकर। इसीलिए ये पर्सन कह रहे हैं कि कुछ तो बोल दो, सुनने की, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है ये पर्सन। यू आर टू गुड फॉर मी। क्यों तड़प रहा है ये पर्सन? क्योंकि आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग, टेम्पटेशन, ऑब्सेशन।
आपके पार्टनर फिज़िकली भी कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपके पार्टनर की। फिज़िकली अट्रैक्शन भी है, इमोशनली भी है, फिज़िकल भी है। अगर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, छोड़कर गए हैं, कुछ भी किया है, उस चीज़ के लिए इस पर्सन के अंदर गिल्ट भी है, सॉरी भी बोल रहे हैं आपसे, तकलीफ़ में भी है, दर्द में भी है। ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था रीडिंग में, आप जो इंसान है ना, आप जैसे इंसान हो ना, चाहे आप स्पिरिचुअल हो, चाहे आपका नेचर हो, जैसा भी हो आप, ऐसा इंसान इसको मिलना नहीं है कभी। अब टू गुड हो, टू गुड। और यही ये कार्ड बोल रहा है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं यू आर टू गुड फॉर मी। बहुत अच्छे, एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा, और आप बहुत अच्छे हो उसके लिए, और इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को है। इसीलिए जो आपको ये छोड़कर गया उसके लिए डीपली सॉरी है। इतने अच्छे इंसान को मैंने छोड़ा, क्योंकि एक टाइम पे समझ में आ जाता है गलती कर दी भाई। अब जब गलती कर दी भाई तो पेन तो सहना पड़ेगा, क्योंकि गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। तो सज़ा मिल रही है इनको यूनिवर्स की तरफ से, और दिल में पेन लेकर घूम रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कुछ तो बोल दो ना, डांट लो, गाली दे लो, पर बोलो ना, ठीक है। तो आपके लिए ऑब्सेशन है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए एक फ़िज़िकल लव भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।